आज हम विचार कर रहे हैं कि विश्व सभ्यता पर स्वामी जी का क्या प्रभाव पड़ा था। विषय थोड़ा कठिन है, अतः इस कड़ी में हम विवेकानंद के कुछ शिष्य तथा रामकृष्ण मठ के स्वामी लोकेश्वरानंद जी के विचारों को भी सुनेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विश्व सभ्यता का अर्थ क्या है। विश्व में अनेक सभ्यताएं हैं। भारत में एक तरह की सभ्यता है और आप चीन जाएं तो वहां एक अन्य प्रकार की सभ्यता पाएंगे। ये विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं ऊपरी तौर से तो विभिन्न है, पर उनमें कई बातों की समानता है। सभी सभ्यताओं का एक ही लक्ष्य है, आनंद। सभी व्यक्तियों की सुख शांति। प्रत्येक सभ्यता हर व्यक्ति को सुख शांति देने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसी बात को समझाते हुए स्वामी लोकेश्वरानंद जी कहते हैं, अब हम सुख को कैसे परिभाषित करें? क्या इसका तात्पर्य भौतिक सुख सुविधाओं से है कि खाने के लिए अच्छा भोजन मिल जाए, पहनने को अच्छे वस्त्र मिल जाएं, रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए? हाँ, ये एक प्रकार का सुख है। जहां तक शरीर का संबंध है, हमें इन चीजों की जरूरत है। ये हमारे लिए अनिवार्य है। हमें निश्चित रूप से धन चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, पर यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए केवल रोटी नहीं, मानसिक सुख शांति भी चाहिए। भौतिक सुख सुविधा तो जरूरी है, पर मन की सुख शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच्चा सुख शरीर में नहीं बल्कि मन में है। भारत की दौड़ इसी मानसिक सुख शांति की ओर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भौतिक सुख निंदनीय और उपेक्षित रहा है, परंतु लक्ष्य हमेशा मन का सुख और हृदय की शांति रहा है। जब हम पीछे मुड़कर हजारों साल पहले मोहनजोदाड़ो के समय पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उस समय देश उन सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था जो आज आधुनिक कहलाने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। नगर के मध्य सामान्य उपयोग के लिए अद्भुत अत्याधुनिक विशाल स्नानागार, चौड़ी सड़कें, भव्य भवन, बेहतरीन मल तथा जल की निकास व्यवस्था और कुछ अन्य नागरिक सुविधाएं थीं जो आज भी अप्राप्य हैं। भारत बुनियादी भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता से विमुख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मन की शांति को इससे भी ज्यादा जरूरी माना गया है, क्योंकि सच्चा सुख इंद्रिय भोग में नहीं, मन की शुद्धि में है। इसी कारण भारत में मानसिक स्तर हमेशा उच्च और श्रेष्ठकर रहा है। मैं किसी को प्यार करता हूँ, यदि वो बुद्धिमान है, शिक्षित है, तो वो मुझे नई रोशनी दे सकता है। मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, कुछ पाने के लिए टटोल रहा हूँ, आप मुझे रोशनी दिखा सकते हैं, आपसे मुझे रोशनी मिल सकती है, और मैं आपको परम आदरणीय मानकर शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु भले ही बड़ी मामूली सी झोपड़ी में निवास करते हो, उनके पास मोटर, बंगला, ऐशो आराम के सामान भले ही ना हो, तथापि वे मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं। जो हमें ज्ञान की रोशनी देता है, वो हमारे लिए परम आदरणीय है। सचमुच मन शक्ति, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति ही सच्ची शक्ति है। यही विचार आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने हमें दिया था। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन रस्किन ने कहा है, एक विचार में संपूर्ण सेना से कहीं अधिक शक्ति होती है। भारत ने सर्वदा इसी मन की शक्ति में विश्वास किया और तदनुकूल यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई वो शताब्दियों से आज तक अक्षुण्य बनी हुई है। भारत पर घोर विपत्तियां आईं, विदेशियों ने भारत को कंगाल बना डाला, लेकिन भारत
फिर भी जिंदा है। वो कौन सी चीज है जिसने इसे सजीव बनाए रखा है, जबकि अति प्राचीन तथा सशक्त मानी जाने वाली यूनानी, रोमन तथा अन्य सभ्यताएं धराशायी हो गईं, काल के गाल में समा गईं। इसका क्या कारण है? वो कारण हमें ढूंढना होगा। आधुनिक इतिहासकार इसका कारण बताते हैं कि भारत ने बौद्धिक समृद्धि को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था उतना ही दिया। उसके पीछे पागल नहीं हुआ, परंतु विचार की उदात्तता यहां सर्वोपरि मानी गई। यहां कोई व्यक्ति भव्य भवन की जगह एक दीनहीन कुटिया में ही क्यों न रहता हो, तथापि वो सुखी है। स्वामी जी के इन्हीं बातों को उनके शिष्य भी दोहराते हैं। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मैं उन्हें पढ़कर आनंदित होता हूं। आपके पास कुछ अच्छे गीत हैं, उन्हें सुनने में ही आपको सुख मिलता है। बिल्कुल सादा भोजन पाकर ही हम मस्त हैं। बड़े साधारण घर में रहकर भी हम सुखी हैं। मामूली वस्त्र धारण करके भी हमारे मन में सुख शांति विराजमान है, क्योंकि हमारा आदर्श रहा है सादा जीवन, उच्च विचार। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, बस हमारे विचार परिष्कृत होने चाहिए। स्वामी जी ने एक व्याख्यान में कहा था, क्या आपने नहीं देखा कि हमारे देवी देवता भी अल्प वस्त्रधारी हैं? उनके शरीर कोट से ढके नहीं हैं और ना ही वे कमीज पहने हुए दिखते हैं। वे बिल्कुल ही सादे वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहां की जलवायु गर्म है। रूस में वर्ष भर काफी ठंड पड़ती है, इसलिए ओवरकोट की भी जरूरत होती है। पर हमें तो कोट की भी शायद ही जरूरत पड़ती है। कोई कह सकता है कि आप बहुत पिछड़े हैं क्योंकि आपके पास कोट नहीं है, परंतु जब भारत में उतने कपड़े की जरूरत ही नहीं तो फिर हम फिजूल के कपड़े क्यों धारण करें? स्वयं को जब जरूरत महसूस नहीं हुई तो हमारे मूर्तिकारों को देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते समय उन्हें कोट पहनाने का ध्यान ही नहीं आया। बाहरी वैभव और आडंबर को महत्व न देने वाले उन शिल्पकारों ने इस बात का ध्यान जरूर रखा कि देवी देवताओं की मूर्तियों से उनकी सौम्यता, उनका आंतरिक तेज और ऐश्वर्य अवश्य प्रकट हो। हमारे ऋषि कंदराओं गुफाओं में रहते थे, लेकिन वे थे प्रकांड विद्वान, अत्यंत प्रगतिशील। उनके मौलिक प्रबुद्ध विचार अक्षुण्ण हैं, शाश्वत हैं और हमारी अक्षय संपत्ति है। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, भारत एक विचार है, चिंतन की एक दृष्टि है, एक जीवन दर्शन है। इस विचार को, इस जीवन दर्शन को स्वामी विवेकानंद विदेशों में ले गए। स्वामी जी ने कहा था, मैं घनीभूत भारत हूँ। सचमुच आज से 100 वर्ष पूर्व जब वे अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में सारी दुनिया के कोने कोने से आए प्रकांड विद्वानों और धर्माचार्यों के बीच सनातन धर्म का संदेश सुनाने खड़े हुए, तो वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भारत बोल रहा था। वे स्वामी विवेकानंद नहीं थे, अपितु उनके माध्यम से सारी भौतिकवादी दुनिया को फिर एक बार आध्यात्मिक संदेश सुनाने के लिए प्राचीन गौरवशाली भारत सिमट आया था। उस युवा सन्यासी के होठों से भारत माता की वाणी मुखरित हुई थी, जिन्होंने कहा था, भगवान बुद्ध ने प्राची को संदेश दिया था और मैं पाश्चात्य देशों के लिए संदेश लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे देशों में भौतिक सुख समृद्धि है, लेकिन ये मत सोचो कि मानव जीवन के लिए इतना ही काफी है। खाओ, पियो और मौज करो। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? कदापि नहीं। मानव जीवन ने इंद्रिय सुखों के लिए, सांसारिक वासनाओं के भोग हेतु जन्म नहीं लिया है, अपितु उसका जन्म तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए और सर्वोच्च सत्य प्राप्त होने तक निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर पहुंचने के लिए ही हुआ है।
100 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों को आगाह किया था। मैं देख रहा हूं कि तुम युद्ध की ज्वालामुखी के कगार पर खड़े हो। वो ज्वालामुखी अगले 20 वर्षों में फूट पड़ेगा। संभवतः उन्होंने ये बात 1894-95 में कही थी। 20 वर्ष होते होते मानवता ने 1914 में सर्वप्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका देखी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ा, जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी, अत्यंत प्रलयकारी था। लड़ाइयां क्यों होती हैं? इसलिए कि हम केवल सांसारिक सुख सुविधा को ही मानव जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। अगर आप कहें कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए जीना चाहता हूं, तो स्वाभाविक रूप से ही मेरे और आपके बीच होड़ लगेगी, विभिन्न राष्ट्रों के बीच जंग छिड़ेगी। तब आपके पास घातक हथियार होंगे और हम उससे भी ज्यादा विनाशकारी हथियार हासिल करने की कोशिश में लगे रहेंगे। राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र इन शब्दों के साथ शुरू होता है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के हृदय में होता है। स्वामी जी कहते हैं, युद्ध, मार काट, खून खराबा होता ही क्यों है? इसलिए कि युद्ध का बीज ईर्ष्या, लोभ, घृणा, क्रोध, संदेह, अविश्वास के रूप में हृदय में अंकुरित होता है। मैं आपको पसंद नहीं करता तो आपके सर्वनाश की कामना करता हूं। पहले आपके मन में मुझे बर्बाद देखने की इच्छा होती है और फिर आप मेरा सर्वनाश करने पर तुल जाते हैं। पहले बकझक और फिर हाथापाई होती है। मैं आपको मार देना चाहता हूं, आप मुझे मिटा देना चाहते हैं। यह बड़ा सामान्य किस्सा है, सदियों से ऐसा ही होता आया है। पश्चिम को स्वामी जी ने संदेश दिया, जियो और जीने दो। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसने युद्ध की समस्या का हल ढूंढा है और सारी मानवता को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया है। सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली होने के बावजूद इसने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इसकी दृष्टि समग्र रही है और इसने मानवता को एकत्व का बोध कराया है। आप और हम एक हैं। सारा विश्व एक ही मानव परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। फिर किसकी जीत और किसकी हार, किससे द्वेष और किससे घृणा? भारत का संदेश है, सुख शांति चाहते हो तो स्वयं पर विजय प्राप्त करो। भगवान बुद्ध ने कहा है, असली विजेता कौन है? जिसने स्वयं को जीत लिया। यही भारत है। कितना सुंदर विचार है। दूसरों को काबू में करने की चाहत क्यों हो? बस स्वयं को अपने अधीन कर लो। महिमा मंडित प्राचीन भारत का ये अमर संदेश स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को सुनाया। स्वदेश वापस आने पर उन्होंने आह्वान किया, हे भारत, तुम्हें जीवित रहना ही होगा, अपनी रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए। स्वामी जी मात्र हिंदू नहीं थे, मात्र भारतीय नहीं थे, समस्त मानव समाज के मित्र थे। जो कोई भी सत्य की खोज कर रहा है, स्वामी जी उनके साथ हैं। नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, उनके जन्म के 100 वर्ष बाद भी आज विश्व इतिहास की तुला पर उनके महत्व का मूल्यांकन कर पाना अत्यंत कठिन है। किसी पाश्चात्य इतिहासकार अथवा अधिकांश भारतीय इतिहासकारों के लिए भी ये कार्य उनके देहांत के समय जितना कठिन था, अब उससे कहीं अधिक ही कठिन हो गया है, क्योंकि तब से अब तक के अंतराल के वर्षों में होने वाली अनेक विस्मयकारी एवं अप्रत्याशित घटनाओं से ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाली शताब्दियों में, विशेषकर जहां तक एशिया का सवाल है, वे आधुनिक विश्व को गढ़ने वाले लोगों के अन्यतम के रूप में याद किए जाएंगे और भारतीय धर्म के संपूर्ण इतिहास में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोगों में से एक के रूप में गिने जाएंगे, जिनके महत्व की तुलना शंकर और रामानुज के समान आचार्यों से ही हो सकती है।
परंतु कबीर, चैतन्य और दक्षिण भारत के आलवार एवं नायनार आदि स्थानीय और आंचलिक संतों की तुलना में तो वे निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण थे। महान व्यक्तित्व के प्रति न्याय करने में हम तभी सक्षम होंगे जब हम उनके उन पूर्ववर्तियों के प्रति भी न्याय करें जिन्होंने उनके पहले ही हिंदू धर्म में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ की और जो उनसे होते हुए बाद में श्री अरविंद, महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे शिक्षकों के कार्य के माध्यम से जारी रही। हमें राम मोहन राय का स्मरण करना होगा जो इन सब में अग्रणी थे। अनेक मायनों में उन्होंने अपने बाद के सुधारकों से भी कहीं अधिक पाश्चात्य विचारों, आदर्शों और मूल्यों के साथ समझौता कर लिया था। उन्होंने युक्ति सम्मत विचारों पर आधारित एक तरह हिंदूकृत यूनिटेरियनिज्म, एक व्यक्तिवाद का प्रचार किया, जिसका काफी कुछ उन्होंने अपने ईसाई मिशनरी मित्रों से सीखा था। तदुपरांत देवेंद्रनाथ ठाकुर थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को थोड़ा अधिक ही रहस्यवादी मोड़ दिया। फिर केशव चंद्र सेन हुए जो अपनी आस्था में बड़े उदारवादी थे, व्यवहार में अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक राष्ट्रवादी थे और जिन्होंने ब्रह्म आंदोलन को थोड़ी अधिक भारतीयता प्रदान की, पर साथ ही इसका विभाजन भी किया और इस प्रकार संभवतः इसके द्रुत विघटन में सहायता की। हमें विवेकानंद के अद्भुत गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी स्मरण करना होगा जो एक बड़े सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ लिखा नहीं परंतु अपने काल की बंगाली विचारधारा के संपूर्ण वातावरण पर अद्भुत प्रभाव विस्तारित किया। रामकृष्ण विवेकानंद तथा ईसा मसीह सेंट पाल की समरूपता में संभव है कोई तात्पर्य निहित हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेकानंद को अपने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत और अपनी अधिकांश प्रेरणा अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई थी, परंतु उन्होंने उन पर अपनी निजी व्याख्या की थी। मेरा विश्वास है कि महान स्वामी विवेकानंद का विश्व इतिहास में सर्वदा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि समकालीन भारतवर्ष के किसी भी अन्य शिक्षक की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से उन्होंने अपने देशवासियों को प्राचीन के साथ अर्वाचीन का सामंजस्य करना सिखाया था। अपनी पीढ़ी के किसी भी आचार्य से कहीं अधिक विवेकानंद ने भारतवर्ष को स्वाभिमान सिखाया। अपने देशवासियों को अपनी परंपरागत संस्कृति, अपने परंपरागत मूल्य और अपना परंपरागत जीवन दर्शन अपनाने की कहीं अधिक प्रेरणा दी, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वैसा ही ग्रहण मत करो, वरन आवश्यकतानुसार उन्हें गढ़ लो, बदल लो, सूखी डंठलों को काटकर नई शाखाएं उगा लो, पाश्चात्य और अन्य स्रोतों से ग्रहित नवीन विचारों को यहाँ वहाँ आरोपित कर लो, पर ध्यान रखो कि मूल वृक्ष जीवंत और समृद्ध बना रहे। इस कार्य के लिए भारतवर्ष अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा स्वामी विवेकानंद का कहीं अधिक ऋणी है। और जो महान नेतागण उनके कार्य को अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाते रहे, वे सभी अधिकांशतः अपनी प्रेरणा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकानंद के ऋणी हैं। महात्मा गांधी भी मूलभूत प्राचीन हिंदू शरीर में अभिनव विचारों को आत्मसात करने तथा उन्हें पूर्णतः स्वाभाविक रूप देने में अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हैं। विवेकानंद ने अपने देशवासियों को अपनी विरासत पर लज्जित होना त्याग कर गर्व करना सिखाया। ऐसे विचारों से विरत किया कि हमारी आस्था बड़ी दुर्व्यवस्था को प्राप्त हो गई है। जरा सती प्रथा को तो देखो, आदि आदि। और यही नहीं, उन्होंने भविष्य के लिए आशावादी होना भी सिखाया। उन्होंने पीछे मुड़कर सुदूर अतीत की ओर, पौराणिक सत्य युग की ओर न देखते हुए भविष्य में उसकी पुनः स्थापना की संभावना पर ध्यान देने का आह्वान किया और कहा कि हम अपनी गुलामी की मनोवृत्ति के वशीभूत हो अपने अल्पकालिक शासकों का अंधानुकरण न करके केवल उनमें जो कुछ अच्छा हो उसी को ग्रहण करें।
जो कुछ आवश्यक हो वही उनसे सीखें। विवेकानंद के संदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य ये है कि उन्होंने निर्धनों और पीड़ितों की सेवा को मानव के मूलभूत धार्मिक कर्तव्यों में से एक बताकर एक नया ही पथ प्रशस्त किया। हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु और केशव चंद्र सेन ने भी इस दिशा में उनके पहले कुछ कदम उठाए हों। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदू धर्म ग्रंथ अपने मानव भाइयों के प्रति ऐसी व्यवहारिक स्नेहपूर्ण सेवा पर बल नहीं देते। वे निश्चय ही देते हैं। प्राचीन भारत के और विशेषकर दक्षिण के धर्म ग्रंथों के कई उद्धरण और उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां इस सद्गुण पर विशेष बल दिया गया है और जिन्हें ईसाई धर्म ग्रंथों के ऐसे ही संदेश देने वाले अनेक सुप्रसिद्ध अंशों के समकक्ष रखा जा सकता है। परंतु भारत में इस क्षेत्र में विवेकानंद ही महात्मा गांधी के एक ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती थे जिन्होंने निर्धनों एवं पीड़ितों के कल्याणार्थ विधेयात्मक सेवा कार्यों को बढ़ावा दिया। विवेकानंद विश्व इतिहास में अपने उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी सदा स्मरण किए जाएंगे जिसे स्वर्गीय डॉक्टर C.E.M. जोड ने एक बार द काउंटर अटैक फ्रॉम द ईस्ट यानी प्राच्य का प्रति आक्रमण कहा था। प्रायः 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए भ्रमण करने वाले भारतीय धर्म प्रचारकों के बाद आधुनिक काल में विवेकानंद ही सर्वप्रथम एक ऐसे धर्म शिक्षक हुए जिन्होंने भारत के बाहर प्रभाव विस्तार किया। यहाँ पर हम केशव चंद्र सेन के रूप में एक छोटा सा अपवाद पाते हैं जिन्होंने लंदन तथा अन्य स्थानों में कुछ व्याख्यान दिए, परंतु उनका प्रभाव नगण्य था। पश्चिम में उन दिनों पहले से ही ऐसे लोग थे जहां हिंदू धर्म की महिमा और उसमें निहित सौंदर्य की थोड़ी समझ थी और वे उसके प्रति प्रशंसा का भाव भी रखते थे। परंतु आधुनिक जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक भारतीय ने भारत की सीमा के बाहर जाकर शिक्षा दी और वे अपने व्यक्तिगत आकर्षण, गहन आध्यात्मिक भाव तथा अद्भुत वाग्मिता के द्वारा पाश्चात्य लोगों को अपने अनुयायियों के रूप में भारत लाकर उन्हें अपने कार्य में नियोजित करने में समर्थ हुए। संपूर्ण विश्व अथवा कम से कम इसके धार्मिक लोग तो अवश्य ही अब अधिकाधिक अनुभव करने लगे हैं कि अन्य धर्म के लोग भी अपने अपने तरीके से वही युद्ध लड़ रहे हैं जिसे पारसी लोग प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई कहा करते हैं। ईसाई, हिंदू, बौद्ध और सैद्धांतिक दृष्टि से जगत के शांतिप्रिय अधिकांश धर्मों में एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन की तुलना एक सैनिक से की गई है और कई दृष्टियों से ये ठीक भी है। अतः इस उपमा को अब यदि हम और भी आगे बढ़ाएं तो भले ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य धर्मों के लोग स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी सेनाओं के तौर तरीकों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर वे अब अन्य धर्म के लोगों को अपना शत्रु मानने के बदले अपना मित्र मानने के अधिकाधिक तैयार होने लगे। इस प्रकार विविध धर्मों के बीच आपसी मित्रता स्थापित करने का प्रयास करने वालों में अग्रगामी होने के कारण ये संसार स्वामी विवेकानंद का महान ऋणी है। स्वामी विवेकानंद के संदेश को सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत करने के लिए संभवतः उन्हीं के लेखन में से उदाहरण देना उचित होगा। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। और ये रही सत्य की कसौटी। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वो पवित्रता है, वो ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वो है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे।
अब वीर्यवान होने का प्रयत्न करो। कमजोर बनाने वाली इन सब रहस्य विद्याओं को तिलांजलि दे दो। सत्य जितना ही महान होता है उतना ही सहज बोध गम्य भी होता है, स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज। हमें उनके वो महान विचार भी याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े, और जिस विराट को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही ना करें। सबसे पहले जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी। ये वाक्य संपूर्ण मानव जाति की एक विस्मयकर और लज्जास्पद टीका है, और ये और भी एक तरह से उतने ही सत्य है जितने कि स्वामी जी के व्याख्यान के समय थे। मानव जाति के पुनर्जागरण के लिए, निर्धनों के उत्थान के लिए और प्रत्यक्ष दिखने वाले मानवीय दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए विवेकानंद ने जो 50 वर्ष का समय दिया था वो अब बीत चुका है। पर आज भी जगत में शायद उतने ही मानवीय दुख और संताप बने हुए हैं। अंत में स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म महासभा में प्रदत्त अंतिम व्याख्यान में से उन सुप्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी शब्दों को दोहराना चाहिए जिन्होंने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति बना दिया था। वो जो हिंदुओं का ब्रह्मा, पारसियों का अहुरमज़्द, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का यहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको शक्ति प्रदान करे। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना चाहिए और ना हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हां प्रत्येक को चाहिए कि दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करें और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र पुरुषों को जन्म दिया है। शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत, परभाव ग्रहण ना कि परभाव विनाश, समन्वय और शांति ना कि मतभेद और कलह। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।